हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी एरीज के साथ ये रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एरीज आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आप दोनों साथ हो, तो अगर आप सेपरेटेड हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, या फिर अगर आप टच में नहीं हो बहुत सालों से मगर आप इस पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हो बहुत, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो एरीज आपकी फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फीलिंग्स 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, रीबर्थ और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं इस वक्त क्या है। आपकी पर्सन की फीलिंग्स है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, हैंग्ड मैन। तो एरीज इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा बर्डन्स है, बहुत ज़्यादा आप कोई पास बैगेज कैरी कर रहे हो और आप इसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हो और आप चाहते हो कि इस बर्डन को रिलीज़ करके एक नई शुरुआत किया जाए। ये पर्सन की एनर्जी में हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी हो सकता है, आप एक पाइसिस से डील कर रहे हो। ये पर्सन काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है और ये थोड़ा सा एक स्टैग्नेंसी की एनर्जी है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ये आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई एंडिंग हुई हो और हो सकता है कोई एंडिंग आप दोनों के बीच में हुआ हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो, मगर ये पर्सन अभी भी उस चीज़ को लेकर बहुत अपसेट है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी डिप्रेस्ड है। आप इस पर्सन की एनर्जी में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं आपसे। तो आप दोनों की एनर्जी एक जैसे है। आपकी एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो काफ़ी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये पर्सन की एनर्जी भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो काफ़ी डिप्रेस्ड वाली एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कभी कभार एक थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन हो सकती है, मगर हम देखेंगे वो क्लैरिफाई करके। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ यहाँ आप एक विक्ट्री चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हो, आप चाहते हो कि इस सिचुएशन को आप टर्न अराउंड करें कैसे भी करके और एक नई शुरुआत हो। आप ऐसे एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को एक और मौका मिले। ये पर्सन भी वही चाहते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं कि एक रिकन्सिलिएशन हो। ये पुरानी बातों को ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं उन बातों को। तो ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप दोनों कैसे भी एक साथ फिर से मिल जाए। डेथ रीबर्थ है तो ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत की एनर्जी है और इस पर्सन की एनर्जी में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके तरफ आए, एनर्जी इन्वेस्ट करे या आपको कोई ऑफ़र दे, और आपकी एनर्जी भी काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, काफ़ी एक बड़ी चेंज की एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो ये एक कम्युनिकेशन की एनर्जी हो सकती है, या फिर आप शायद और पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप छोटे स्टेप्स ले रहे हो, डायरेक्टली इस पर्सन को ये नहीं कह रहे हो कि चलो रिकंसाइल करते हैं। आप एक स्टेप ले रहे हो और फिर एक और स्टेप ले रहे हो, तो स्मॉल बेबी स्टेप्स ले रहे हो आप। शायद आप हाय हेलो कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो उनकी लाइफ के बारे में, पता करने की कोशिश कर रहे हो क्या इनकी लाइफ में कोई और है या नहीं। तो ऐसे छोटी छोटी स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी अपने ये पर्सन पहले तो काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी लविंग एनर्जी है, और ये पर्सन काफ़ी अपने वर्क पर फोकस्ड है, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस्ड है। मगर हम देखेंगे इसका क्या मतलब है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं एरीज।
तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है एरीज के लिए? यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो वर्ल्ड यहाँ पे टर्न हुआ है। वर्ल्ड एक कंप्लीशन की एनर्जी है और एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो कुछ तो यहाँ पे एंड हुआ है और एक नई शुरुआत हो रही है। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है। ये पर्सन काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं। ये पर्सन नहीं जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं। ये पर्सन इस स्टैग्नेंसी से भी काफ़ी परेशान है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? शायद आपको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है एरीज जिसके वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी हुई हो, मगर आपको कुछ इस पर्सन के बारे में पता चला हो। इस पर्सन ने कुछ आपके पीठ पीछे कुछ किया और ये जो चीटिंग की जैसी वाइब है। ये फिनेंशियल चीटिंग भी हो सकती है या फिर इमोशनली भी चीटिंग हो सकती है। ये जो भी है, ये पता चलते ही आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए, काफ़ी हार्ट ब्रोकन थे आप। ये पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन देखिए इस पर्सन की एनर्जी में भी वॉकिंग अवे की एनर्जी है। ये पर्सन को शायद लगा कि ये वर्कआउट नहीं हो रहा है और ये पर्सन किसी और डायरेक्शन में उन्होंने आपको छोड़ के कि एक अलग डायरेक्शन चूज़ कर ली। मगर इससे भी ये पर्सन खुश नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन भी आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, मगर एक वजह के रीज़न के वजह से ये पर्सन को आपको छोड़ना पड़ा। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है आपके तरफ से? हैंग्ड मैन। तो ये देखिए आप काफ़ी मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। इस पर्सन की एनर्जी में भी हैंगमैन है, आपकी एनर्जी में भी हैंगमैन है। तो आप शायद आगे बढ़ अगर ये बहुत पहले की बात है तो आप आगे बढ़ने की कोशिश आपने की, मगर फिर भी आप बार बार इस पर्सन को मिस कर रहे थे। ये पर्सन हमेशा आपके मन में थे, आप कभी इस पर्सन को भुला नहीं पाए। और अगर ये रीसेंट ब्रेकअप है तो भी आपको थोड़ा सा एक स्टैग्नेंसी फील हो रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ एक स्टॉप हो गया, पॉज हो गया, और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये पास्ट को आप लेट गो करके इस सारी इशू को एक नए पर्सपेक्टिव से आप देख सको। 3 ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन शायद बहुत जल्द आपके पास आएंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, मैसेज भेजेंगे शायद। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा ये। तो डेथ रीबर्थ यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। तो आप काफ़ी पैशनेटली आप डिसाइड करे हो कि शायद आपको एक नई शुरुआत करनी है इस पर्सन के साथ, और आप भी रेसिप्रोकेट कर रहे हो। आप भी रियलाइज़ कर रहे हो कि आप की फीलिंग्स इस पर्सन के लिए चेंज नहीं हुई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? एम्परर। ये देखिए ये पर्सन भी आपको पसंद करते हैं, आपके और आना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस दिख रही है। ये इम्बैलेंस क्यों है? किंग ऑफ कप्स। तो अगर आप दोनों मतलब शायद ये पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन सारा एफर्ट डाल रहे हैं, आपके तरफ से एफर्ट कम है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके तरफ से एफर्ट ज़्यादा है, इस पर्सन के तरफ से एफर्ट कम है। जो भी हो, ये एक इम्बैलेंस थोड़ी सी दिख रही है, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद इस पर्सन को ऐसा थोड़ा सा लग रहा हो, मगर वो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इन्होंने आप काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हो कि आप लोगों की इस सेपरेशन के वजह से काफ़ी वक्त ऐसे ही चला गया हो, और आपको ये डर है कि शायद इस पर्सन की इंटरेस्ट चली गई हो आपसे। तो आप पूछताछ कर रहे हो, आप इस पर्सन को सवाल पूछ रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि अब इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है?
एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, मगर शायद ये पर्सन आपको ओपनली बता नहीं रहे हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है इस पर्सन के मन में, और ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन के लाइफ में और भी ऑप्शंस है आपके अलावा। मगर ये अगर आप इस पर्सन को एक ऑफर दे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, तो ये पर्सन डेफिनेटली मान जाएंगे क्योंकि ये पर्सन के मन में भी आपके लिए प्यार है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्शन क्या होगा और आउटकम क्या होगी। एक्शन होगा 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रही है, और आउटकम देखते हैं क्या होगी। आउटकम है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स कह रही है आपसे कि डेफिनेटली कम्युनिकेशन है यहाँ पे, तो आप दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिख रही है, मगर थोड़ा सा आपको शायद वेट करना होगा, रश ना कीजिए इस सिचुएशन को, एकदम केयरफुली हैंडल कीजिए। देखिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली है, मगर जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत हिम्मत के साथ आपको इस चीज़ को आगे लेना है और पेशेंटली इस रिलेशनशिप पर वर्क करनी है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओवरनाइट चीज़ें बदल जाएगी, पास्ट इश्यूज़ चेंज हो जाएंगे, पास्ट इश्यूज़ नहीं रहेंगे, तो वो गलत बात है। जो भी आप दोनों के बीच में पहले इशू थी उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इस रिलेशनशिप में वक्त स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए समझने की, और इस रिलेशनशिप में भी वर्क कीजिए ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सके। तो काफ़ी पॉजिटिव है। देखिए एस ऑफ कप्स, तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है यहाँ पे। तो एरीज यही है आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो, मगर प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे मेल करें, मैसेज करें, वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हो। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।